आशीष और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से विवादित बयान यहाँ पर बीजेपी नेता देते नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता अब सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी ऑफिस यानी कि कार्यालय में दिखाई देंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलका लांबा। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से जान लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल खुल रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनके नेता ओछे बयान दे करके भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी और उनके जो ये नफरती चिंटू हैं, इस देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर ओछी और नीची इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री समेत इनके बड़े आला नेताओं की इस पर मौन सहमति ये जाहिर कर रही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग, इन नफरती प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रही है, इस नफरती प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रही है, ये इनके बयानों पे और मोदी जी और इनके आला नेताओं की मौन सहमति। वेलकम बैक दोस्तों, आज की एक और रिएक्शन की वीडियो में स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के ऊपर भाई बीजेपी के नेताओं ने जो बातें कही हैं, जो टिप्पणियां कही हैं, जिसे सुन के जनता बहुत नाराज़ है, बहुत परेशान है सब। आइए सुनिए उनके क्या बात उन्होंने क्या कही है। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिख नेता है जिन्होंने बयान दिया, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सिख समुदाय वो आहत है। मैं अपनी तरफ से बयान दे रहा हूँ, भाजपा का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सिख समुदाय आहत तो तब होता क्योंकि सिख समुदाय के तो कांग्रेस पार्टी ने 10 साल सिख समुदाय को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया है। देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख थे, इंदिरा गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी ने सिखों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन ये सिखों का नहीं, भाजपाई नफरती चिंटुओं का अपमान हुआ है। इसके लिए ये ऐसी ओछी और भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू यहाँ पर ये कहते नजर आते हैं कि पप्पू पप्पू ही रह गया, यहाँ पर खड़गे जी को नसीहत देनी चाहिए। ये रवनीत बिट्टू जैसे, तरविंदर मारवा जैसे कुछ आस्तीन के सांपों को कांग्रेस ने पाल लिया था, और आज वही सपोले कांग्रेस को जिसका दूध पिया आज उसी के ऊपर फनफना रहे हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि इस देश को, देश के लोग, ये वो राहुल गांधी हैं जिसने अपने जूतों से 4000 किलोमीटर नाप दिया, जो आंधी बारिश तो आंधी तूफान से नहीं डरा, वो इन नफरती चिंटुओं से नहीं डरेगा, इन भाजपाई भगोड़ों से नहीं डरेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। ये रोकने की कितनी कोशिश कर ले, राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है, राहुल गांधी झुकने वाले नहीं। भारतीय नहीं है, विदेशी है, विदेशों की बात करते हैं, विदेश में जाके भारत का नाम खराब करते हैं। ऐसे कैसे नेता है राहुल गांधी? देखिए, विदेश के अंदर जाकर के भारत का नाम तब खराब होता जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की तरह यूं कहते कि हम तो ऐसे देश में जन्मे हैं जहां हमें जन्मते हुए शर्म आती है, जहां का बताते हुए हमें शर्म आती है। ये जो खूनी पंजा, इस प्रकार के बयान देकर के देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को लज्जित करने का काम किया, और सर्वोच्च पद पर बैठ करके। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। आपसे मेरा प्रश्न है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है तो वहां जाकर के मोदी जी की बड़ाइयां करेंगे क्या? मोदी जी की विफलताओं को ही उजागर करेंगे, और उन विफलताओं को उजागर करने का उनको ये सिला मिल रहा है कि आज उनको इनके नफरती चिंटू सरेआम धमकियां दे रहे हैं, सरेआम उनके साथ गुंडागर्दी करने की बात कर रहे हैं। इनके वो नफरती चिंटू राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, इनके नफरती चिंटू राहुल गांधी जी का हाल उनकी दादी जैसा काम करने का कर रहे हैं। मतलब उनकी दादी, आप समझ सकते हैं कितना गंभीर विषय है। देश का विपक्ष का नेता और इस प्रकार की ओछी और भद्दी टिप्पणियों पर इनके आला नेताओं की चुप्पी ये साबित कर रही है, ये बता रही है कि ये नफरती प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कहां से हो रहा है और इनको सहमति कहां से मिल रही है। राहुल गांधी को बार बार टारगेट करना बीजेपी नेताओं की तरफ से, और जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है साफ तौर पे कि होश में आओ नरेंद्र मोदी जी, तो क्या लगता है कि होश में क्यों नहीं आ रहे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? होश में तो आना पड़ेगा, क्योंकि होश में पब्लिक ने आधा ला दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत वो छटपटाते सांप की तरह है जिसकी धूम कट गई, लेकिन फन अभी फनफना रहा है। लेकिन बहुत जल्द 24 ने जनता ने हाफ कर दिया है, जल्दी ही जनता साफ कर देगी, और ये उसी की इनकी जो बौखलाहट और बिलबिलाहट है, इन बयानों से वो उजागर हो रही है। अभी हरियाणा के चुनाव है, असर पड़ेगा क्या इन सारी चीजों से? हरियाणा का चुनाव
हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, उसके बाद जम्मू कश्मीर का चुनाव, उसके बाद दिल्ली का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आफतकाल चल रहा है और कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का नाश उनके सर पर घूम रहा है, छा रहा है, और इसलिए ये ओछे और भद्दे बयान देने के ऊपर उतारू हो चुके हैं। बिल्कुल देखा दोस्तों कैसे इस भाई ने अपना गुस्सा जाहिर किया जो बीजेपी अपने बयान और टिप्पणियां दे के फंस गई है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।